कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, अपनी पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। इस प्रदेश की राजधानी अयोध्या एक समृद्ध नगरी थी, जो न केवल अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने शूरवीर, प्रतिभाशाली और यशस्वी राजाओं के लिए भी। राजा दशरथ, जो इस महान राजवंश के एक प्रमुख सदस्य थे, एक अद्वितीय शासक माने जाते थे। उनके पास वेदों का गहन ज्ञान था। वे धर्म के प्रति अटल, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। राजा दशरथ का राज्य समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। उनकी प्रजा कष्टों से मुक्त थी, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त। इस शांतिपूर्ण वातावरण में किसी के मन में द्वेष का भाव नहीं था, जिससे अयोध्या की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। लेकिन एक दिन जब राजा ने दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केशों के बीच एक सफेद बाल देखा, तो उनके मन में चिंता और विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनका यौवन समाप्ति की ओर है और अब तक वे निसंतान हैं। उनके मन की बेचैनी ने उन्हें इस विचार की ओर अग्रसर किया कि यदि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। यह विचार करते हुए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रयेष्ठि यज्ञ करने का संकल्प लिया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मनोबल साझा किया और इस यज्ञ के लिए उचित विधान की प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने राजा की चिंता को समझा और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे राजन, पुत्रयेष्ठि यज्ञ करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उनके शब्दों में विश्वास था, जिसने राजा के दिल को सुकून दिया। गुरु की सलाह के अनुसार राजा दशरथ ने शीघ्र ही सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया। राजा ने अपने मंत्रियों और सेवकों को यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया और फिर वे अपने रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पास गए। जब उन्होंने अपनी रानियों को इस शुभ समाचार से अवगत कराया, तो उन सभी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। यज्ञ की तैयारी में सभी ने मिलकर उत्साहपूर्वक भाग लिया, क्योंकि यह न केवल राजा का सपना था, बल्कि पूरे राजा का सपना भी थी। इस प्रकार अयोध्या में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा था, जिसमें आशा, प्रेम और संभावना की गूंज थी। राजा दशरथ का संकल्प उनके वंश और राज्य के भविष्य के लिए एक नई राह खोलने वाला था।